हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद खुशियाँ विद किरण। मैं किरण आपके साथ अपना वट सावित्री पूजा का मोमेंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसके लिए आज बृहस्पतिवार है और शनिवार के दिन वट सावित्री पूजा है, जिसका मैं आपको शनि और बृहस्पतिवार से ही अपना वीडियो शूट की पूरा मोमेंट वीडियो शूट किया हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, आज बृहस्पतिवार के दिन मैं मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि बृहस्पतिवार को आप सोच रहे हैं कि एक दिन 2 दिन पहले क्यों, एक दिन पहले भी तो हो सकता है। तो जी हाँ, क्योंकि मैं 2 दिन पहले इसलिए लगा रही हूँ कि आज बृहस्पतिवार के दिन एक तो हाथ में मेहंदी लगा लूँगी और फिर एक बार हाथ में मैं कल फ्राइडे को लगाऊंगी, क्योंकि मुझे दोनों हाथ में खुद ही लगाना होता है। तो सारा काम करके सारा काम निपटाने के बाद रात को 12 बज जाता है, तो किसी और से लगवाने में वो भी तो सोएगा, इसलिए इतना रात को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं रात को खुद ही लगा लेती हूँ दोनों हाथ में। तो आज मैं लगा रही हूँ, तो बताइएगा मेरे मेहंदी कैसा लगा है। आज तो सीधे हाथ से लगा रही हूँ, कल मैं लगाऊंगी उल्टे हाथ से। तो दोनों में कमेंट कीजिएगा किस हाथ का मेरा ज़्यादा अच्छा मेहंदी लगा है। जी, मैं थोड़े थोड़े लगा लेती हूँ ठीक ठाक, घर का काम करके निपटा के खिला पिला के बर्तन वगैरह धो के भी सब करना रहता है, इसलिए थोड़ा मुझे रात को ही टाइम मिल पाता है। और शाम को टाइम मिलता है तो शाम को रुक रुक के खाना भी बनाना रहता है, चाय पानी करो, शाम को दिया भी जलाना रहता है भगवान के पास, तो जिसकी वजह से मैं नहीं लगा पाती हूँ। नहीं तो शाम को लगा के भी कर सकते हैं, तो फिर मैं हल्का आधा घंटा 1 घंटा रखने से मेरा लाल नहीं होता है, तो इसलिए मैं रात को ही प्रेफर करती हूँ। और फ्री भी रहती हूँ, माइंड भी फ्री रहता है, तो डिज़ाइन भी याद रहता है, दिमाग काम करता है कि कैसा डिज़ाइन लगाना है। फिर भी क्या बोलूँ, लगाने कुछ गई और मेरा मेहंदी का डिज़ाइन कुछ हो गया। तो देखिए, मैं अभी लगा ली हूँ, सामने का और पीछे का अभी भी बाकी है, और मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मेरे दोनों हाथ का मेहंदी लग जाएगा तो। और कलर भी देखते हैं कैसा आता है, कैसे मेरे हस्बैंड प्यार करते हैं या कम करते हैं। तो चलिए, मैं आपको देखिए, रात को 1 बज गया हो, लगाते लगाते 1 बज गया और मेरा तो एक हाथ कंप्लीट हो गया है। और मैं रात को ही सूख गया था एक साइड का मेहंदी, तो मैं जब सूख जाता है तो रात को ही छुड़ा देती हूँ, क्योंकि रात को छुड़ा देने के बाद नहीं धोने से भी कलर अच्छा आता है। तो मेरा हो गया है और मैं चलती हूँ सोने। गुड नाइट। तो फिर मैं आपसे कल फिर एक हाथ का मेहंदी जब उल्टे हाथ से लगाऊंगी तो मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी। और आज देखिएगा, पूजा है कल, आज फ्राइडे है और शनिवार को पूजा है, तो मुझे तो जाना पड़ेगा पूजा का सामान खरीदने। और मैं पूजा का सामान खरीदने गई और भाई साहब रास्ते में ही हम लोग बारिश में घिर गए। देखिए, बारिश आंधी के साथ, इतना तेज़ आंधी और बारिश हो रहा था, घर आते आते पूरे हम लोग भीग गए थे 4-5 जन हम लोग दिन थे, जेठानी लोग थी, तो अच्छा खासा भीग गए और मैं घर आ गई हूँ। देखिए, अभी भी मैं टोटो में ही हूँ और चारों तरफ से आंधी, बहुत तेज़ आंधी आ रहा था, तूफान आ रहा था, और हम लोग के एरिया में आते आते लाइट भी कट गया था। और देखिए, मैं पूरी भीग चुकी हूँ और मैं घर में आ गई हूँ। तो बताइए, देखिए ये मौसम, इतना बिजली चमक रहा था और लाइट भी नहीं था और 9 बज गया था, मुझे खाना भी बनाना था, समझ में नहीं आ रहा था स्टार्टिंग कहाँ से करूँ। 9 बज गया है, खाना बनाते बनाते भी टाइम लगेगा, रात को मेहंदी भी लगाना और बिजली तो ऐसे ही चमकी जा रही थी, लाइट भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही थोड़ी थकान भी हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था स्टार्टिंग कहाँ से करो। और मेरे बच्चों को खाना था मंचूरियन, तो देखिए मैं उसका भी वो भी कर रही हूँ। देखिए, मैं बोलूँगी चलो खाना मंचूरियन तो करो, और देखिए लाइट भी आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, लाइट भी अभी अभी कट जाएगा, क्योंकि क्या बोलूँ, थोड़ा सा वीडियो शूट करने के लिए, दिखाने के लिए कि मेरा बच्चा काम कर रहा है। मैं बोली चलो खाना मंचूरियन तो करो काम। तो मेरा लड़का गाजर घिसवा रहा है और मैं तब तक पत्ते गोभी सब वेजिटेबल चॉप कर रही हूँ, कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरा चॉपर टूट गया है। तो लाइट अभी देखिए चला गया, और बताइए मैं क्या करूँ, लाइट भी नहीं है और मेरा चार्जर भी डाउन हो गया था। लाइट जल्दी हरी कटता है तो याद नहीं रहता है चार्ज लगाने का, तो चार्जर भी फिर भी आधा 1 घंटे से जल रहा है, तो डाउन हो गया है चार्जर मेरा, और समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। फिर भी मैं बनाई और रात के 11 साढ़े 11 बज गया यार,
तो देखिए मैं मंचूरियन बन गया और रात के 11:30 बजे बर्तन रात के 11:15 बज गया और मैं अभी भी बर्तन धो रही हूँ। सभी को खिलाने पिलाने के बाद और सभी लोग सोने चले गए हैं। नहीं सोने मतलब बेड पे चले गए हैं और सभी अपना अपना फ़ोन लेके बुक लेके व्यस्त हो गया और मैं अभी भी बर्तन धोने में व्यस्त हूँ, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बर्तन धो रही हूँ ताकि मैं अपनी मेहंदी लगा सकूँ, क्योंकि एक हाथ खाली रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। कोई भी तीज त्यौहार में हम मेहंदी दोनों हाथ पे लगी हुई और गहरी लाल रंग की मेहंदी ही प्यारी लगती है। एक अलग सा फील आता है, अच्छा लगता है, चेहरा खिला हुआ लगता है। तो मैं जल्दी जल्दी अपनी मेहंदी लगा रही हूँ उल्टे हाथ से। हेलो फ्रेंड्स, तो रात के बज रहे हैं 1:45 और मेरा लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में लग चुका है। और आप बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लगा है जल्दी से बताइए। रात के 2 बज गए हैं, मुझे उठना है सुबह में 4 बजे, क्योंकि पूजा का टाइम है 8 से 10। तो घर में झाड़ू पोछा और पूजा पाठ करके रेडी होके और फिर जाना है, तो मुझे जाके सोना पड़ेगा। तो मैं चलती हूँ सोने। और रात के 2 बजे मेरा लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड मेहंदी कैसा लगा आप जरूर बताइए और कमेंट कीजिएगा। वैसे इसमें उल्टा दिख रहा है, पता नहीं क्यों फूल कैसे दिख रहा है, पर मेरा है सीधा। बाय, आप बताइए, रिव्यू जरूर दीजिएगा और बताइएगा जरूर कैसा लगा। बाय। आपको तो पता है मैं रात को 2 बजे मेहंदी लगा के उठी और मैं मेहंदी लगाने के 2 बजे सोने के बाद 4:45 बजे सुबह मैं उठ गई और सुबह उठने के बाद किचन साफ की, झाड़ू पोछा की और फिर मैं अपना हेयर स्टाइल की। देखिए कैसा लग रहा है मेरा हेयर स्टाइल और मैंने पूरा मेकअप अपने खुद से किया और बहुत प्यारी लग रही हूँ। आप बताइए आपको कैसी लग रही है? मुझे तो अपना मेकअप बहुत ही सुंदर लग रहा है और मैं आज बहुत सुंदर भी लग रही हूँ। आज सुंदर मैम श्रृंगार करने के बाद आलता हमारा एक मेन होता है श्रृंगार। 16 श्रृंगार से एक श्रृंगार है आलता लगाना, और मैं ये भी एक अच्छे डिजाइन में लगाई हूँ। आप देखिए कैसी लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो मैं आलता लगाने के बाद जल्दी से हाथ धोने के बाद पूजा घर सफाई की। पूजा साफ करने के बाद जल्दी जल्दी पूजा करी, क्योंकि भाई 8 बज गया और मुझे बहुत लेट हो रहा है हम लोगों को, क्योंकि सूर्य भगवान भी सुबह सुबह जल्दी आ जा रहे हैं गुड मॉर्निंग बोलने, और सुबह में ही दोपहर डायरेक्ट हो रहा है। तो हमें जल्दी से पूजा करके जल्दी निकलना था, क्योंकि मुहूर्त भी सुबह का ही था और धूप भी बहुत तेज़ हो जा रहा है। तो गर्मी ऐसी, रात को बारिश हुआ है तो धूप होने के बाद और ज़्यादा उमस होकर गर्म हो रहा था। तो सोच रही थी कि जल्दी जल्दी निकलूँ, लेकिन फिर भी जाते जाते हम लोग को 8:30 बज गए। तो मैं इसीलिए जल्दी जल्दी पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद आपको तो पता ही है, पूजा घर में हमारा हम सभी को सूर्य भगवान को जल जरूर देना चाहिए और माँ तुलसी को जल जरूर देना चाहिए। तो सूर्य भगवान को मैं यहाँ नीचे से ही जल दे देती हूँ, क्योंकि ऊपर 3 तरह के ऊपर एक तो बहुत तेज़ गर्मी भी हो रहा है, साड़ी भी पहनी, ऊपर से धूप बहुत तेज़ हुआ है और यार 3 तरह के ऊपर जाने का मन नहीं करता और मेरा नीचे सूर्य भगवान को दर्शन हो जाता है। तो मैं नीचे सूर्य भगवान को जल दे देती हूँ माँ तुलसी को। तो जल्दी से मैं नीचे ही जल दे के और फिर मैं पूजा संपन्न करती हूँ। और आपको तो पता है हम भगवान को दीप दिखाने के बाद पूरे घर में दीप दिखाते हैं, ये शुभ माना जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी अपने घर में सारे भगवान को दीप दिखाने के बाद अपने पूरे घर में किचन में दीप दिखा देती हूँ। मैंने घर के कोने कोने में दीप दिखा दिया जाता है, शुभ माना जाता है। तो मैं जल्दी से दिखा के जल्दी से हम लोग सबको नीचे बुला के जल्दी जल्दी टोटो में बैठ जाते हैं। और देखिए हमारा फाइनल गेटअप हम लोग निकल चुके हैं, जब चुनरी उनरी ओढ़ के दुल्हन बन के, नहीं ना मेरी दुल्हन बन गए हैं जहाँ हम सभी लोग, और हम लोग निकल गए हैं जो टोटो से। और ये देखिए हम लोग स्टेशन पे आ गए हैं और इतना स्टेशन पे इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना तेज़ हवा बह रहा था, मन को सुकून मिल रहा था, ऐसा लग रहा था वाह यहीं पे बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी जाना ही था। और ये हमारी बहुरानी सेल्फी और हमारे जेठानी पीछे से चलती है, क्योंकि मैं आगे चल रही ताकि सबका वीडियो बना सकूँ। सभी ये भी तो एक डिपार्टमेंट था वीडियो बनाना। और जैसे हम लोग मंदिर पहुंच गए और सभी औरतें पहले से ही यहाँ पे आ गई थी और पूजा पाठ स्टार्ट भी कर दिए थे। और हम अभी पहुँचे हैं, देख सकते हैं आप कितना तेज़ धूप हुआ, बहुत गर्मी हो रहा था यार। जल्दी जल्दी हम लोग फ़ोन को साइड में, क्योंकि मैं कैमरा में खुद ही बनी हुई थी, तो पूजा भी करना था और वीडियो भी बनाना था, ताकि मैं आपके साथ कुछ अपना पूजा का
शेयर कर सकूँ रिचुअल्स। तो मैं पूजा भी कर रही थी और वीडियो मोबाइल साइड में रख दी थी, क्योंकि वहाँ पे मैं अपना सेल्फी मोबाइल स्टैंड तो लेके जा नहीं सकती थी, सबका फुटेज बन जाएगा, सब देखने में जाएगा, awkward लगता है। तो इसलिए मैं मोबाइल साइड में रख के वीडियो बना रही थी और हम लोग पूजा भी कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद मेरी बेटी भी आ गई और मेरी बेटी को मैंने अपना काम दे दिया, लो बेटी थोड़ा सा मेरा मोबाइल पकड़ लो, थोड़ा थोड़ा वीडियो के क्लिप्स बनाती रहना, ताकि मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ अपने स्पिरिचुअल्स, अपने पूजा, अपने हम लोग का कैसे पूजा होता है, क्या लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है हमारा, हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है अपने पूजा पाठ में, या मन खुश हो जाता है, अच्छा लगता है। तो हमें कभी कभी ये सब भी करना चाहिए, मन को शांति मिलता है। तो मैं पूजा कर लिया और फिर भगवान के मंदिर में भी तो आए, मंदिर में भी पूजा हम लोग कर लेते हैं जल्दी से, और कथा भी सुनेंगे। पंडित जी बैठ, जब सभी औरतों का थोड़ा हो जाएगा तो हम सभी कथा सुनने लगते हैं, क्योंकि साथ में बैठ के पूजा करना था, लेकिन सभी लोग का भी हुआ नहीं था औरतों का, तो हम लोग अभी धागा लपेटेंगे। और इसे मान्यता है कि कम से कम मतलब इसका मान्यता है 108 बार घूमा जाता है, परिक्रमा किया जाता है पेड़ का, लेकिन हम लोग इतना बार पॉसिबल नहीं था, बहुत बार माथा भी घूमने लगेगा। तो हम लोग गर्मी का दिन था, तो आप 21 बार, 51 बार या फिर 8 बार भी कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं। तो जिसका जैसा श्रद्धा था वैसा अपना किया। हम लोग जल्दी जल्दी परिक्रमा कर लिए, क्योंकि बहुत गर्मी था, तो ज़्यादा 108 बार तो नहीं कर पाए। तो हम लोग का परिक्रमा कर रहे थे, सब लोग भीड़ ज़्यादा था तो थोड़ा स्लो मोशन में हो रहा था। तो हम लोग परिक्रमा करने के बाद जल्दी से कथा सुनने आते हैं, और पंडित जी भी कथा सुनाते हैं। यार मंदिर में पंखा भी नहीं चल पा रहा था, क्योंकि दीप भी हिल रहा था, तो दीप बुझने लग रहा था, तो पंडित जी भी गर्मी से बेहाल थे। तो हम लोग पंखा ले गए, तो पंखा तो इसमें ले जाया जाता है ना, एक तो भर पेड़ को हाँक के फिर पंडित जी को हाँक के दे दिया जाता है, और एक तो पंखा हम लोग घर ले आते हैं, जो कि हस्बैंड को हाँका जाता है। और 2 ठो कलसी में मटकी रहता है छोटे छोटे, उसमें शरबत रहता है, जो कि एक ठो पंडित जी को दे दिया जाता है, उनको पिला दिया जाता है, और एक ठो घर ले आया जाता है हस्बैंड के लिए, जो हस्बैंड हमारे घर वो शरबत पीते हैं। इसमें शरबत बनाए जाते हैं, जो हम लोग, तो हम देख सकते हैं आप लोग, जैसे हम जल्दी जल्दी परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करने के बाद सिंदूर लगाया जाता है। 5 लोग का कम से कम तो लगाया ही जाता है, नाक से सिंदूर, ऑरेंज कलर वाला, रेड वाला नहीं। तो हम लोग कथा सुन रहे हैं, कथा सुनने के बाद हम लोग वो भी करेंगे, पहले पंडित जी कथा कर लें, और कथा हम लोग जैसे ही सुनेंगे जब हम लोग सिंदूर लगाएंगे, क्योंकि हमारा नाक पे सिंदूर बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे यूपी और बिहार में ज़्यादातर ये होता है, नाक से सिंदूर लगाया जाता है, और पीला सिंदूर ही लगाया जाता है। हम लोग पूजा पाठ में, तर त्योहार या शादी में भी, जिसकी का शादी होता है ना, तो पीला सिंदूर से ही मांग भरा जाता है, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। हम लोग को पीला सिंदूर ही मेन सिंदूर होता है। तो जब पंडित जी कथा कह लेंगे सत्यवान जी का, तो हम लोग सिंदूर भी करेंगे। तो सिंदूर करने 5 से तो ज़्यादा ही हो गया, जब जितना लोग हो पॉसिबल सिंदूर एक दूसरे को लगाया जाता है। तो सिंदूर हम लोग एक दूसरे को लगाएंगे। लगाने के बाद कथा भी हुआ, कथा करने के बाद बाबा गर्मी बहुत हो रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप ये पंडित जी हमेशा नहीं बैठते हैं, इनके पापा बैठते हैं, लेकिन पापा जी का तबीयत खराब था, तो वो बाहर बैठे थे, मंदिर में ही बैठे थे सामने, क्योंकि उनका तबीयत खराब था, तो थोड़ा बोलने में उनको असुविधा हो रहा था और वीकनेस फील हो रहा था। तो इसलिए ये पंडित जी उनके बेटे ही करा रहे थे कथा पूजा। तो उनका गर्मी से शायद बोल रहे थे कि मेरा तबीयत खराब हो गया। फिर हम लोग अब कथा सुनने के बाद सिंदूर लगाते हैं, या सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर अगर नाक पर गिरे तो शुभ माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सिंदूर ही नाक से शुरू होता है। जी हाँ, हम बिहारी कन्या है जनाब। नाक से सिंदूर लगाए बिना हमारा हर तीज त्योहार, हर श्रृंगार अधूरा रहता है। सिंदूर अगर ना है, फिर थोड़ा बहुत हम लोग फोटो शूट करके पति देव की दुकान पे ही आ जाती है, क्योंकि पंडित जी ऐसा बोले थे कि जब तक पति देव को जल नहीं पिलाते, पानी नहीं पिलाते, तब तक शरबत नहीं पिलाते, तब तक हम लोग खुद नहीं पानी पी सकते और ना ही कुछ खा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को उपवास नहीं था। तो जल्दी से मैं दुकान पे ही चल गया, वहीं पे उनको पंखा देख के, हवा दे के, और फिर शरबत पी लिया। और फिर हम लोग घर पे आके एक दूसरे का पैर छू, क्योंकि मंदिर में पैर नहीं छुआ जाता है भगवान के आगे, तो
अपने जेठानी लोग अपने से बड़ों लोग को पैर छुए जाओ, आशीर्वाद ले जाओ, और थोड़ा जल्दी जल्दी फ़ोटो शूट करके हम लोग का कंप्लीट हो गया। और आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें।